हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, हम लोगों को यहाँ पे चार स्टेटमेंट दे रखा है अबाउट एल्कली मेटल्स। ओके, सो हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक ऑक्साइड्स M2O टाइप एंड पैरोक्साइड्स M2O2 टाइप ऑफ एल्कली मेटल्स आर कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। ओके, ऑप्शन बी में हम लोगों का लिथियम एंड सोडियम डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। ऑप्शन सी में है सुपर ऑक्साइड्स दैट इज MO2 are formed are formed by potassium, rubidium and cesium. These are paramagnetic and all of the correct. ओके, तो हम लोगों को चार ऑप्शंस हैं एंड दीज ऑप्शंस आर अबाउट एल्कली मेटल्स और हम लोगों को बताना इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ओके, सो बेसिकली ये जो हम लोगों का स्टेटमेंट दे रखा है वो ऑल अबाउट किसके हैं? एल्कली मेटल्स के। तो व्हाट आर एल्कली मेटल्स? तो एलिमेंट्स of group 1 are known as alkali metals। ठीक है, जिसमें हम लोगों का कौन कौन सा मेटल्स आ जाता है? इसमें आ जाता है हम लोग का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। फ्रेंसियम जो रहता है वो हम लोगों का क्या रहेगा? रेडियो एक्टिव रहेगा। ठीक है, एंड द सेकेंड की कॉन्सेप्ट दैट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन विल बी द नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म। आइदर इट इज पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हम लोगों का दो चीज यूज होगा वो होगा पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है? हम लोगों का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट मौजूद होगा। ओके, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एटलीस्ट वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। और वहीं अगर डायमैग्नेटिज्म देखें तो इसमें हम लोग का रहता है सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो डायमैग्नेटिज्म रहता है क्योंकि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये हम लोगों का कोई भी कलर एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब ये होगा हम लोगों का कलरलेस। वहीं अगर पैरामैग्नेटिज्म का बात करें तो ये हम लोग का कलर्ड हो सकता है। ओके, सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं अपने ऑप्शंस में कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पे आएंगे हम लोग। तो जो M2O टाइप ऑक्साइड्स होते हैं, M2O टाइप या फिर M2O2 टाइप, वो हम लोगों का क्या रहेगा? डायमैग्नेटिज्म रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और जाहिर सी बात है, अभी हम लोग ने जस्ट की कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि डायमैग्नेटिज्म रहेगा तो वो कलरलेस भी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया हम लोग एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज हम लोग ले लेते हैं Na2O। ठीक है, Na में हम लोगों का रहता है 23 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2 क्योंकि Na 2 है, और प्लस ऑक्सीजन में रहेगा हम लोगों का 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल कितने हो जाएगा? ओवरऑल हो जाएगा हम लोगों का 46 प्लस 8 दैट इज 54 इलेक्ट्रॉन। और ये इवन नंबर में है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं कि इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो डायमैग्नेटिज्म, और अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो हम लोगों का हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, M2O2 को भी एक बार चेक कर लेंगे तो ये हम लोग का रहेगा Na2O2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 दैट इज, ये हम लोगों को कितना दे देगा? सॉरी, तो ये हम लोगों को दे देगा 62 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन इट इज इवन, तो ये हम लोग का डायमैग्नेटिज्म होता है, और जो डायमैग्नेटिज्म रहता है वो हम लोग का कलरलेस भी रहता है। सो पहला ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में लिखा है कि लिथियम एंड सोडियम जो रहता है वो हम लोगों का सुपर ऑक्साइड से नहीं बनाता है, दैट इज LiO2 या फिर NaO2 हम लोगों का नहीं बनेगा। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों नहीं बनाता? ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। अब लिथियम और सोडियम जो रहता है वो, क्योंकि बाकी सब एल्कली मेटल से, देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सब एल्कली मेटल से लिथियम और सोडियम छोटे साइजेस में रहता है, इसके वजह से वो सुपर ऑक्साइड्स नहीं बना पाते हैं। सो दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। चेक करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी में। ओके, तो सी ऑप्शन है सुपर ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, ओके, सुपर ऑक्साइड, सी ऑप्शन चेक करेंगे, वो हम लोगों का बनेगा पोटेशियम में, रुबिडियम में एंड सीजियम में, दैट इज KO2 या फिर RbO2 या फिर CsO2। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। और हम लोगों को बोला गया है कि जो सुपर ऑक्साइड्स हैं इन लोगों के, वो हम लोगों का पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में।
पैरामैग्नेटिक, ठीक है, सॉरी, पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। पैरामैग्नेटिक मतलब वो कलर्ड भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे किसी भी एग्जांपल को। सो लेट्स से हम लोग पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ले लेते हैं। तो KO2, हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट हैज 19 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 8 इंटू 2, सो इट विल बी अराउंड 35 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 8 2 16, 16 एंड 19, या इट इज 35 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि ये ऑड है, सो ये हम लोग का पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, और कलर्ड भी हो सकता है। सो दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। सो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल आर correct statements. Okay, so hope you understand the question and the concept. Thank you and best of luck.